हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बेहतरीन दिन, इस महीने के आखिरी तारीख में हम आ गए हैं। इस साल के 7 महीने निकल चुके हैं। प्रभु ने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में वे हमें निरंतर बढ़ाते चले गए। प्रभु के विश्वास योग्यता को याद कर हम उनकी स्तुति करें। प्रभु की इच्छा को समझकर हम आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे समय का सदुपयोग करने में, हर एक दिन के लिए आपकी इच्छाओं को जानकर, उन्हें समझकर, उनके अनुसार जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जुलाई की आज आखिरी तारीख है। पूरे 7 महीने प्रभु ने अपने अनुग्रह में हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी जल्दी समय गुजर रहा है ना? गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर हो गया, पेंटेकोस्ट संडे भी हो चुका है। नया फाइनेंशियल ईयर भी अब शुरू हो चुका है। एक क्वार्टर खत्म हो गया। ITR फाइलिंग का टाइम है। कहने का मतलब समय काफी जल्दी गुजरता जा रहा है और कई बार हम योजनाबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करने पाते, इसलिए काम सर पर आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर होता। तो इन 7 महीनों में आपने क्या हासिल किया? हम हिसाब ही नहीं रखते ना। भजन संहिता 90:12 में मूसा यूं कहता है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिनों को गिनना सीखना है। हम बस यूं ही कह देते हैं 5 साल, 10 साल। उन 10 सालों में कितने दिन हुए, कितने हफ्ते, कितने घंटे? प्रभु हमें हर दिन नया करके देते हैं। हर रोज एक 24 घंटे का पैकेज प्रभु हमें देते हैं। उस 24 घंटे में हम क्या करते हैं? विश्लेषण करके देखिए, वास्तव में इस 24 घंटे में से कितना समय आप वास्तव में सदुपयोग करते हैं और कितने समय को आप व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। सोच के देखिएगा। परमेश्वर की योजनाएं हैं और हमें उनकी योजनाओं में चलना सीखना चाहिए। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें कि उनकी इच्छाओं को आप जानने पाएं। वे हमें हर रोज की ही योजनाएं बताते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ बता दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। क्या हम प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं? हमें अपने आप को परखना है। प्रभु ने अपने अनुग्रह से इन 7 महीनों तक हमारी सुरक्षा की। जुलाई 31 में हम आ गए हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? धन्यवादी हैं। हां, कैलेंडर में पन्ने बदलते जा रहे हैं। घड़ी की सुई बढ़ती चली जा रही है। समय निकल रहा है। क्या ऐसा सोचते हैं? या फिर प्रभु ने मुझे 24 घंटे दिए हैं और इनका मुझे सदुपयोग करना है, ऐसी इच्छा आप में है? हमारे दिनों को गिनना हमें सिखाएं। साल के अंत में बड़ा उत्सव मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु पूरे साल भर आप हमारे साथ रहे। लेकिन क्या हर महीनों के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं? इस 2025 में अब तक 211 दिन निकल चुके हैं। आज हम 212वें दिन में हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? 211 दिन निकल गए हैं, आज हम 212वें दिन में हैं। आधे से ज्यादा साल निकल चुका है। अगर प्रभु की कृपा रही तो इस साल में शायद और 154 दिन हम देखें। कुल 365 दिनों में से 211 दिन निकल चुके हैं। अब और 154 दिन बाकी हैं। तो इस 2025 के 211 दिन निकल गए। 212वें दिन में हम आ गए हैं।
इस पूरे साल में अब तक यदि पीछे मुड़कर देखें तो हमने क्या हासिल किया है? क्या जिन कार्यों को हमने शुरू किया सही तौर पर हम उन्हें आगे बढ़ा पाए? क्या हम उन्हें निर्णायक अंत तक पहुंचाने पाए? क्या सही गति से वे काम आगे बढ़ रहे हैं या फिर बीच में ही रुक गए? हमें मूर्खों की नाई समय को बर्बाद नहीं करना, बल्कि बुद्धिमानी से हमें अपने समय का इस्तेमाल करना है। आज यदि संसार के हालातों को हम देखें तो वे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। चारों तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं। कब कहां क्या हो जाए हमें नहीं पता। हमारे जीवन की गति कब रुक जाए हमें नहीं पता। क्या हम में से कोई भी जानता है हमारी सांस कब रुकेगी? कई लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं भूख की वजह से, बीमारियों की वजह से। हॉस्पिटलों में जाकर अगर हिसाब लगाया जाए, कितने सारे लोग प्रतिदिन मर जाते हैं। हमारे अंत का भी कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो समय प्रभु ने हमें दिया है, हमें उस समय का सदुपयोग करना है। साथ ही साथ प्रभु ने अब तक हमें इन जीवितों की दुनिया में रखा है, इसीलिए हमें उनकी स्तुति करनी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, जब तक हम इस संसार में रहेंगे बीमारियां परेशानियां आती जाती रहेंगी। क्या सर्दी जुकाम बुखार वगैरह आएंगे नहीं? कई बार हम अपनी ही वजह से बीमारियों में पड़ जाते हैं, फिर हद से ज्यादा खाते हैं, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के शिकार हो जाते हैं। तो क्या इसमें हम प्रभु परमेश्वर को दोष लगा सकते हैं? क्या यह हमारी गलती नहीं है? पौलुस कहता है, जो काम नहीं करता वो भोजन करने लायक नहीं। तो आज आप में से कितने लोग भोजन करने से पहले यह सोचते हैं, आज मैंने क्या किया? आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्या हासिल किया कि मैं इस भोजन करने योग्य हूं? फिर यह अलग बात है कि आज अगर हमारी मेज पर भोजन है तो यह प्रभु का अनुग्रह है। हमेशा याद रखिएगा, मेहनत ना करने वाला भोजन करने के योग्य नहीं। हर एक व्यक्ति को मेहनत करके अपना भोजन स्वयं कमाना चाहिए। अगर आप मां बाप के साथ रहते हैं तो मां बाप की सहायता करें। यस, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, भले ही आप स्कूल कॉलेज जाते हो, तब भी मां बाप के कामों में आपको हाथ बटाना है, उनकी मदद करनी है। कितने लोग आज कोई काम धंधा नहीं करते और शैतान को स्थान देते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग या यूं कहें आलसी मनुष्य शैतान के हाथों में है। आलसी मनुष्य शैतान का लेबोरेटरी बन जाता है। नए नए प्रयोग वहां शैतान करता है। प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचनों पर मनन करें, उनके सानिध्य में प्रार्थना करें। प्रभु के साथ संबंध रखने वाले मेहनती होते हैं। प्रार्थना भी एक काम ही है। घुटनों पर प्रार्थना करना क्या आलसी मनुष्य करने पाएगा? जी नहीं, आलसी मनुष्य ना प्रभु के साथ समय बिताएगा ना प्रार्थना करेगा, बल्कि वो सोना पसंद करेगा। लेकिन जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु हमें वचन की गूढ़ बातों को सिखाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, इन तमाम बातों को प्रभु प्रार्थना के दौरान हमें बताते हैं। मेरे जीवन में 99% बातों को प्रार्थना के दौरान प्रभु बताते हैं। आपके लिए भी ऐसा ही होगा। एक विश्वासी के तौर पर हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं और प्रभु की इच्छाओं को समझें। प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं, उनके अनुसार जब कार्य करते हैं, सफल होते हैं। ये काम, वो काम, बड़ा काम, छोटा काम, मजदूर का काम, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप चाहे जो काम करें, प्रभु उसमें आपको आशीष देंगे। उन दिनों में यूसुफ को पोतीफर के घर में गुलाम होकर जब बेचते हैं, वो वहां क्या काम करता था? झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े, फिर मवेशियों को चराना, मजदूरी ही का काम किया, लेकिन पूर्ण मन से किया। और परमेश्वर उसके साथ थे, इसीलिए उसका हर एक काम सफल हुआ और यह उसके मालिक को भी समझ आया। फिर उसे प्रमोशन दिया, मजदूर को अपना सेवक बनाया।
उसके बाद और भी प्रमोशन मिले। ही बिकेम एन ओवरसीयर। उसके बाद उसे अधिपति, अधिकारी बनाया। उसके बाद अपने पूरे घर का अधिकार उसे दे दिया। तू ही देख ले क्या करना है। जो कम में विश्वास योग्य रहते हैं ज्यादा पाएंगे। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यह तो बहुत छोटा है, यह काम छोटा है, इसके मायने नहीं। इसी वजह से हम अपने जीवन में बढ़त को देखने नहीं पाते। चाहे अपने जीवन में आप जो भी काम करें, चाहे व्हाइट कॉलर जॉब हो या फिर ब्लू कॉलर जॉब हो, चाहे मजदूरी करते हो या एसी ऑफिस में बैठकर काम करते हो, चाहे आपका काम कोई भी क्यों ना हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए चाहे जो भी काम आप करें, प्रभु इस काम में आप मेरी मदद करें, ऐसी प्रार्थना करें। सुबह से लेकर शाम तक आपको बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यू विल गेट योर सॉल्यूशंस एंड यू विल फिनिश योर वर्क सक्सेसफुली। हर एक क्षण का उपयोग हमें प्रभु की मदद से करना है। कई लोग कहते हैं प्रार्थना के लिए समय नहीं। शैतान जो है विभिन्न कामों में आपको व्यस्त कर देता है और आपके पास प्रभु को देने के लिए समय ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आप बिजी हो गए। इसलिए मेरी सलाह यह है, पहले आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। पहले आप प्रभु के काम को करें, पहले प्रभु के साथ समय बिताएं, पहले प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। सबसे पहला समय अपने प्रभु को दें। पहले प्रभु को प्रायोरिटी दें, तब आपके तमाम कार्य सफल होंगे। एक बार जरा परख कर देखें, इन 211 दिनों में मैंने क्या हासिल किया है। मैं हमेशा देखता हूं कितनी जगह पर मैंने मीटिंग्स वगैरह की, कितने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए, कितने प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट हो गया है। सोशल मीडिया पर हमने क्या कुछ किया है, जो कुछ हमने प्लान किया था, जो कुछ हमने सोचा था, क्या हम वो कर पाए। जो वायदे या योजनाएं हमने बनाई थी, क्या हम कर पाए। मैं एनालाइज करता हूं शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हमने पूरे किए। एनालाइज करते हुए जल्दी करने का प्रयास करते हैं, ताकि प्रभु हमारी ओर देखकर कहने पाए, विश्वास योग्य सेवक। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया कहने का कोई लाभ नहीं। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। लेकिन ऐसे कई हैं जिन्हें जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया। वे ही आलसी और निष्फल दास कहलाएंगे। जिस प्रकार एक तालंत पाने वाले को उसके मालिक ने कहा, याद रखें प्रभु भी हमारा न्याय चुकाएंगे। इसलिए जिम्मेदार बने। आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपका चाहे काम हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, जो कुछ आप अब तक नहीं कर पाए हैं, जहां कहीं आप पीछे हैं, पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। क्या आपने कहीं कोई कर्ज तो नहीं लिया है? नहीं, हमें हाथ फैलाने वाले नहीं बनना। 7 महीने में इतना कर्ज कैसे हो गया है? यह सब कुछ असावधानी की वजह से, नासमझी की वजह से। मूसा कह रहा है, प्रभु हमें समझ दें। जो आपके हाथ में है, प्रार्थना पूर्वक समझदारी से यदि आप उसका इस्तेमाल करें तो कमी नहीं होगी, बल्कि आप बचाने पाएंगे। प्रभु पर विश्वास करने वालों के जीवन में कमी घटी नहीं होती। अगर आपके जीवन में कमी है, मतलब आप प्रभु पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने समय का आप सदुपयोग नहीं कर रहे। आज से अपने समय का सदुपयोग करने में प्रभु हम सबों की मदद करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज अपने वचनों के जरिए हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जिस प्रकार मूसा कहता है, हमें भी अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारी मदद करें कि हम हमारे समय को जो आपने हमें दिया है बर्बाद करने वाले ना हो, बल्कि बुद्धिमानी के साथ आपके दिए हुए समय का सदुपयोग करते, आपके गवाह होकर अनेकों के लिए आशीष का कारण बनकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें भेजें।
हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में महान चमत्कार करेंगे। 9884907779 पर आप हमें व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने अपने जीवन में आशीष पाई है और यदि आपको पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं कि आप इन कार्यक्रमों की तैयारी और प्रसारण में आर्थिक तौर पर मदद करें, तो आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी, आपको आवश्यक जानकारी देगी और हम सभी मिलकर प्रभु की दी इस सेवकाई में आगे बढ़ने पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर सदा सर्वदा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम